आज हम बात करेंगे एग्स हार्ट पेशेंट्स को खाने चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एग योक के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। हमने प्रीवियसली इस बारे में एक वीडियो किया था जिसमें हमने काफ़ी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही था कि मैंने अपना कंसेंसस या मैंने अपना फैसला नहीं बताया था कि मेरी क्या रिकमेंडेशन है, एग्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसलिए आज इस टॉपिक के शुरुआत में मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि मेरी इसमें रिकमेंडेशन ये है कि एग वाइट जितना ज़्यादा खाएं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा प्रोटीन ले उतना ज़्यादा अच्छा है। एग योक एटलीस्ट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हार्ट पेशेंट्स को लेना चाहिए, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में एग्स के बारे में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी या जितने ज़्यादा रिसर्चेस को भी आप देखोगे, फाइनल मेरा कंसेंसस एटलीस्ट ये है या मेरी रिकमेंडेशन एटलीस्ट ये है कि एग योक को आप ज़्यादा मात्रा में नहीं लीजिए। अगर लेना भी है तो हफ्ते में एक आध बार ले सकते हैं, मैक्सिमम महीने में 4 से 5 बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वो भी जितना कम ले ज़्यादा अच्छा है। 4 से 5 बार का ये मतलब नहीं है कि एक एक बार में आप 6 अंडे खा लें, वैसा नहीं करिए। क्योंकि नॉर्मल डाइटरी रिकमेंडेशन कोलेस्ट्रॉल का जो है वो 300 मिलीग्राम पर डे का रिकमेंडेशन है, और एक अंडे में ऑन एन एवरेज लगभग 186 मिलीग्राम या 180 से 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल एक अंडे में रहता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल इंटेक आपका डेफिनेटली बढ़ेगा अगर आप अंडे ज़्यादा मात्रा में लेते हो। तो इसलिए एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन ये कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जो एग का कोलेस्ट्रॉल है वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि एग का कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्मॉल डेंस एलडीएल यानी जो पार्टिकल एलडीएल का ज़्यादा नुकसान करता है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता, लार्ज एलडीएल को ज़्यादा बढ़ाता है, जो कि उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो उस हिसाब से ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अगर एग्स को खाते भी हो तो भी दिक्कत नहीं है। और एग्स में काफ़ी मात्रा में जो ओक पोर्शन है उसमें विटामिन डी होता है, कोलिन होता है, एक लूटीन करके प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपेरेटिवली हेल्थ के लिए उतनी बुरी नहीं है। और बाकी प्रोटीन्स के साथ अगर आप इसको ले रहे हैं तो इतना बुरा नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट काफ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग का ऐसा कहना है कि ये हेल्थ के लिए उतना बुरा नहीं है। ये ज़्यादातर लोग का काउंटर आर्ग्यूमेंट है। और दूसरा ये भी है कि आजकल काफ़ी सालों से ये डिस्कशन चल रहा है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल से कितना कोरिलेशन है या ब्लॉकेजेस होने से कितना कोरिलेशन है। देखिए, आपको ये जानना और मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को 15-20% ही अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल खाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल परफेक्टली नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करना चाहते हैं तो लिवर में कोलेस्ट्रॉल 70% बनता है, वो अगर आप कोलेस्ट्रॉल डाइट में 0 भी कर देंगे तो भी बनता ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा, यानी मान लीजिए अगर 20% का रिडक्शन आप बात कर रहे हैं तो एलडीएल आपका अगर 200 है तो 160 पे आप ला सकते हैं। लेकिन आप उसको 200 से 100 पे ले आएंगे या 200 से 0 पे ले आएंगे, सिर्फ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को बंद कर देंगे। या कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि भाई हम सिर्फ प्लांट बेस्ड कोलेस्ट्रॉल खाएंगे, तो प्लांट बेस्ड कोलेस्ट्रॉल में क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सिर्फ प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं, तो हमारा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जितना भी ज़्यादा प्लांट बेस्ड ऑयल को अगर हम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लांट बेस्ड कोलेस्ट्रॉल में भी फैटी एसिड्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, और बॉडी के अंदर जाके ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगर ऐसा सही होता तो हर वेजिटेरियन आदमी को डिस्लिपिडीमिया कभी होता ही नहीं। वेजिटेरियन आदमी का सबका ही कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, क्योंकि वो प्लांट कोलेस्ट्रॉल खाई, वो प्लांट स्टेरॉल्स खा रहे और एनिमल कोलेस्ट्रॉल्स खा ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कभी नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। वेजिटेरियंस में भी डिस्लिपिडीमिया उतना ही होता है लगभग जितना नॉन वेजिटेरियंस में होता है। नॉन वेजिटेरियन में मे भी 10-20% प्रेवलेंस आप ज़्यादा मान सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम्स सिर्फ वेजिटेरियंस मतलब सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस को ही होती है, वेजिटेरियंस को नहीं होती, ऐसा नहीं है। अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ही सारा फर्क पड़ने वाला होता तो ज़रूर ऐसा देखा जा सकता था। अंडे के बारे में वापस आते हैं। अंडे का जहाँ तक रिकमेंडेशन है, एग का जहाँ तक रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट है, ऑलरेडी आपको एलडीएल कम रखने का रिकमेंडेशन है, ऑलरेडी अगर आप स्टैटिन्स ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन ले रहे हैं, तो ज़्यादातर आपके लिए अच्छा यही है कि आप बहुत ज़्यादा एग वाइट को ही प्रेफरेंस दे। येलो पोर्शन यानी जो पीला पदार्थ है अंडे का उसको ज़्यादा ना ले,
क्योंकि कंपेरेटिवली इसके कोलेस्ट्रॉल को पचाने में बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप डेली का एक अंडा भी अगर खा रहे हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए आप क्योंकि ऑब्वियसली उस अंडे के साथ आप बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को जीरो तो नहीं कर दे रहे। अगर मैक्सिमम डाइटरी रिकमेंडेशन 300 मिलीग्राम का और एक अंडे में अगर 200 हो गया तो बाकी कोई भी चीज़ अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, कोई भी और एनिमल बेस्ड फूड ले रहे हो, कोई भी और ट्राइग्लिसराइड ले रहे हो, कोई भी और तरीके का फूड पदार्थ ले रहे हो, तो वो आपका 100 मिलीग्राम का जो एक्स्ट्रा बफर है वो एक्सीड हो जाएगा। और अगर आपने 2 अंडे एक दिन में ले लिया तो वो अपने आप अंडे से एक्सीड हो जाएगा। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन एटलीस्ट ये है कि आप येलो पोर्शन को एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा विटामिन डी, थोड़ा सा कोलिन, ल्यूटीन और इस तरह के पदार्थ आपको मिल जाएंगे। उसमें भी थोड़ा प्रोटीन कंटेंट रहता है तो इसलिए आपको थोड़ा प्रोटीन्स मिल जाएगा, लेकिन बदले में जो साथ में कोलेस्ट्रॉल पैकेज डील के साथ जाएगा वो उतना ज़्यादा फायदा नहीं करता है, इसलिए आप उसको ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो एग्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो किया, उसमें जो वो डिस्कशंस है कि एलडीएल को वो किस तरह से अफेक्ट करता है और वो क्यों इतना बुरा नहीं है, और जो कोलिन ल्यूटीन है उसके बारे में भी ऐसा बोला गया है कि वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को उतना बुरी तरह से अफेक्ट नहीं करता, इनफैक्ट थोड़ा पॉजिटिव वे में ही इफेक्ट करता है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर करते हैं कि अगर आप अंडे को ले भी रहे हो तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप ज़्यादा नहीं लीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा होने के बदले आपको ज़्यादा नुकसान ही होगा। प्रोटीन खाने के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, वे प्रोटीन है, प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, अंडे का वाइट पोर्शन आप ले सकते हो, लीन मीट्स आते हैं, आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो। प्लांट प्रोटीन्स तो है ही है, प्लांट प्रोटीन्स कंपेरेटिवली आपको कोलेस्ट्रॉल कंटेंट उतना नहीं देगा। सारी दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, स्प्राउट्स है, ये सब चीज़ों को मिक्स करके अगर आप खा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लांट प्रोटीन्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, तो इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक आध कोई हमेशा कम रहता है, तो जिसकी वजह से बॉडी में अगर आप सिर्फ वही प्रोटीन को खाओगे तो अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो प्लांट प्रोटीन में हमेशा रूल ये रहता है कि कभी सोयाबीन खाइए, कभी दाल खाइए, कभी स्प्राउट्स खाइए, या सबको मिक्स करके डेली खाइए, 4-5 तरह के प्रोटीन्स को आप एक साथ खाइए, तो आपको टोटल अमीनो एसिड्स का कोई भी डिफिशियंसी नहीं होगा और ओवरऑल आपका बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन नॉर्मली हो पाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, पर एज फार एज अगर एग की ही अगर हम आइसोलेटेड बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत हेल्दी नहीं है, और एटलीस्ट हार्ट पेशेंट्स के लिए तो हेल्दी नहीं है। हाँ, अगर कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट नहीं है, सिर्फ उसको वजन का प्रॉब्लम है, या सिर्फ उसको जिम के लिए उसको बॉडी वेट पुट ऑन करना है, एक्सरसाइज से उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो वैसा आदमी खा सकता है। जिसको कोलेस्ट्रॉल का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है वैसा आदमी खा सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप जिम में बॉडी बढ़ाने के लिए अगर इसको खाना चालू कर देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतना ज़्यादा कई बार बढ़ जाता है कि आपकी स्किन में रैशेज होना चालू भी हो जाते हैं। कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा शूटअप हो जाता है कि उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। तो इसलिए इवन जिम जाने वाले लोगों को या नॉन हार्ट पेशेंट्स वालों के लिए भी अगर वो तब भी अगर एग्स ले रहे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में येलो पोर्शन को ना लें, क्योंकि वो फ़ायदा होने के बदले नुकसान ही करेगा। हाँ, इंटरनेशनल डेटा काफ़ी हद तक आजकल इस तरह की बात करता है कि एग्स उतने बुरे नहीं, आप एग्स ज़्यादा ले सकते हो, पर प्रॉबेबली मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ज़्यादातर चीज़ें जो एग इंडस्ट्री है उसकी प्रमोट की हुई चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि जब ये एग्स के बारे में इतना नेगेटिव डेटा आने लगा था तो यूएस वगैरह में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में एग्स खाना लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो एग इंडस्ट्री ने और एग से बने हुए प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी उसको इस तरह की स्टडीज़ को लाने का प्रयास किया, या काफ़ी इस तरह के रिसर्चर्स को फंड किया जिसमें इस तरह का डेटा लाने की कोशिश किया गया कि अंडे से एक्चुअल में उतना नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, और आपको हार्ट अटैक्स आने का चांस अंडे से नहीं बढ़ता है। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ों को लाने का कोशिश किया, पर ऑब्वियसली हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो ऑब्वियसली एग इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट करने को बैठे नहीं है। तो इसलिए हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि हमारे हार्ट पेशेंट्स को कम से कम लेना चाहिए अगर उनको अपनी भलाई चाहिए तो, क्योंकि कोई भी चीज़ों के कंट्रोवर्सी में फंस के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। जो चीज़ क्लियर है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो लेना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। हम कंट्रोवर्शियल चीज़ में फंसे कि कोई बोल रहा है अच्छा है, कोई बोल रहा है बुरा है, उसमें हम फंसे और बाद में जो हमारे हेल्थ के लिए वो हैज़ार्ड बन जाए, हमारी हेल्थ के लिए बुरा करे, तो अच्छा नहीं है। आप वो चीज़ों में प्रोटीन्स को लीजिए या वो फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स को लीजिए जिसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसमें हर आदमी कहता है कि हाँ वे प्रोटीन अच्छा है, कि प्लांट प्रोटीन अच्छा है, कि लीन मीट्स अच्छे हैं, वही तरह, या फिशेज अच्छे हैं, वही तरह के प्रोटीन्स को लीजिए जो ज़्यादा हेल्दी है विदाउट द एडेड कोलेस्ट्रॉल। तो आज के टॉपिक में एग से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी मैंने लास्ट टाइम एड्रेस नहीं की थी उसको बारे में मैंने बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित अब भी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हो वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत
मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट्स में ढूंढने में जिनको दिक्कत होती है कि भाई हमारे मतलब का टॉपिक कहाँ है, तो बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आप उसे देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके मतलब के टॉपिक्स मिल जाएंगे बिना ज़्यादा ढूंढे। और रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स का 1 मिनट ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। ये समरी को आप देखेंगे तो आपको बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारे यूट्यूब शॉर्ट्स को हम रेगुलर बेस पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।